बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दूसरा एक मसला और है कि आजकल वो ऑस्ट्रेलियन गायें जो है वो चली हुई हैं, तो उसके लिए भी एक मसला उलमा कराम ने लिखा है कि उसको देखा जाएगा कि वो अगर माँ के बतन से पैदा हुई है तो वो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। अगर वो वैसे ही पैदा की गई है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, इसलिए क्योंकि जानवरों में हिल्लत और हुर्मत का में माँ का एतबार होता है, यानी जानवरों में बच्चा माँ के ताबे होगा, लिहाजा अगर माँ हलाल है तो बच्चा भी हलाल होगा। अगर माँ हराम तरीके से पैदा की गई है तो वो बच्चा भी हराम होगा, इसलिए उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है उस जानवर की जो ऑस्ट्रेलियन के आपको मसला बता। बाकी जो जानवर हैं जिसमें गाय है, बैल है, भैंस है, भैंसा है, ऊँट है, ऊँटनी है, बकरा है, बकरी है, ये इन और दूसरा वो दुम्बा है, दुम्बी है, इन जानवरों की कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई हलाल जानवर जैसे होते हैं, जंगल में हलाल जानवर भी होते हैं, उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। जैसे हिरन हो गया, उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है, हालांकि वो हलाल है। तो ये जो जानवर हैं, इन जानवरों की कुर्बानी हलाल है। और दूसरा, बड़े जो जानवर होते हैं जैसे ऊँट हो गया, ऊँटनी हो गई, गाय, बैल, भैंस, भैंसा हो गया, इन जानवरों के अंदर 7 हिस्से रखे गए हैं। अब चाहे वो एक आदमी ख़रीद कर ले, घर का सरबराह, अब उसमें बाकी घर के जो 5-6 लोग होंगे उनके नाम वो हिस्सा रख दे, 7 हिस्से उसमें बना ले, वो भी तरीका ठीक है। और किसी ने जानवर ख़रीदा, महल्ले के अंदर 5-6 लोग ऐसे आगे शामिल हो गए जिन्होंने एक एक हिस्सा ख़रीद कर लिया, उसमें 7 हिस्से बन गए, ये सूरत भी ठीक है। अगर 5 आदमी हैं, उन 5 आदमियों ने मिलकर जानवर ख़रीदा, लेकिन उसमें 7 हिस्से रखना वो भी लाजमी है, 7 हिस्से से कम ना हो। तो अगर वो 5 आदमी अपने उस जानवर के जिसमें 7 हिस्से रखे गए हैं, 5 अपने ऊपर गोश्त तकसीम कर लेते हैं, उसका 5 हिस्से बना लेते हैं गोश्त के, ये सूरत भी ठीक है। अगर 3 आदमियों ने जानवर ख़रीद किया, जानवर के अंदर 7 हिस्से रखे, लेकिन उन आदमियों ने 3 बंदों ने अपने ऊपर उस जानवर का गोश्त तकसीम कर लिया, 3 हिस्से गोश्त के बना लिए, ये सूरत भी ठीक है।